जी बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद की डोर से बंधा हो, इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मियाँ बीवी के रिश्ते को एक दूसरे का लिबास कहा। और इस लिबास की खसूसियत यह है कि ये इंसान के ऐब छुपाकर उसकी खुशनुमाई को जाहिर कर। और मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। देखो बेटा, एक दूसरे पर इल्जामात लगाने से इस रिश्ते की कड़ियां कमजोर पड़ जाती। और फिर कमजोर रिश्ता बहुत जल्द टूट जाओ। बेटा तुम माशाल्लाह समझदार। मुझे तुमसे ये हरगिज उम्मीद नहीं थी कि तुम बेबुनियाद और तकलीफ दे बात करो। अरीबा और शाहजहां का रिश्ता किस्मत में नहीं था, नहीं हुआ। लेकिन तुम दोनों तो मियां बीवी हो। मियां बीवी तो एक दूसरे के दुख के साथी हो। एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं। मगर ये क्या, तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए दुख और तकलीफ का बायस बन रहे। मैं जानता हूं अंकल कि मुझसे गलती हुई है। मैं गुस्से में था इसलिए मैंने इसे ऐसे अल्फाज कह दिए। लेकिन आप शाजिया को भी समझाएं। इसे भी इस तरह जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था, फौरन घर छोड़कर आ गई। और जबकि ये देख रही थी कि मैं गुस्से में था, फिर भी मुझसे उलझ रही थी। मैं आपसे उलझ रही थी या आप मुझसे झगड़ा कर रहे थे? जो भी था शाजिया, अगर तुम थोड़ा सा सब्र से काम लेती ना तो मैं तुमसे माफी मांगता। मैं अपनी गलती क्यों नहीं मानता? मैंने क्या पहले कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया? अच्छा छोड़ो बेटा, तुम दोनों से गलती हो। अब एक दूसरे को इल्जाम देने का कोई फायदा नहीं। जो होना था सो हो गया। शायद इसी में कोई मसलहत हो। तुम दोनों अपने घर को देखो। अब बताओ उसे, तुमने क्या सोचा? सोचना क्या है अंकल, मैं तो कब से शाजिया को मना कर रहा था कि इस तरह घर छोड़कर मत जाओ। ये अपनी मर्जी से यहां आई है। आप पूछें इससे मैंने इसे कितना रोका था। हाँ, रोका था, लेकिन कैसे रोका था वो भी बता दे। अच्छा शाजिया, बेटा जो होना तो हो चुका।
बस अब छोड़ो ना इन बातों को। जाओ वसीम के लिए चाय बना कर लाओ और खाने के लिए भी कुछ ले आना। और उसके बाद अपने घर जाने की तैयारी करो। क्यों वसीम बेटा, मैं सही कह रही हूँ ना? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। मैं शाजिया को ही लेने आया हूँ। शाजिया बेटा उठो ना, जाओ। जी अम्मी।